15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई ऐतिहासिक बैठक ने वैश्विक स्तर पर चर्चा का माहौल बना दिया। ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, लेकिन यूरोपीय देशों और यूक्रेन में इस मुलाकात को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। आखिर यूरोप के देश इस बैठक से क्यों नाराज हैं? इसके पीछे कई कारण हैं जो इस लेख में विस्तार से समझाए जाएंगे। यूक्रेन की अनुपस्थिति और क्षेत्रीय संप्रभुता का सवाल। सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस मुलाकात को पुतिन की निजी जीत करार दिया और कहा कि यूक्रेन के भविष्य पर कोई भी फैसला बिना उसकी सहमति के नहीं लिया जा सकता। यूक्रेन का संविधान अपनी जमीन की रक्षा करने का स्पष्ट आदेश देता है और जेलेंस्की ने साफ कहा कि वह रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ट्रंप द्वारा प्रस्तावित जमीन की अदला बदली का विचार, जिसमें यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों को रूस को सौंपने की बात थी, यूक्रेन और यूरोप में भारी आक्रोश का कारण बना। यूरोपीय देशों का मानना है कि यह प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक बदलने की रूसी रणनीति को वैधता दे सकता है। यूरोप का डर, याल्टा सम्मेलन की पुनरावृत्ति। कई यूरोपीय विश्लेषकों ने इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की, जहां वैश्विक शक्तियों ने यूरोप के नक्शे को बिना यूरोपीय नेताओं की सहमति के फिर से तैयार किया था। यूरोप को डर है कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई ऐसा समझौता हो सकता है जो यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल दे। यूरोपीय देशों का मानना है कि बिना उनकी भागीदारी के यूक्रेन युद्ध पर कोई भी निर्णय यूरोप की एकजुटता को कमजोर कर सकता है। ट्रंप का रुख और विश्वसनीयता पर सवाल। ट्रंप के बयानों ने भी यूरोप की नाराजगी को बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि वह युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी रणनीति में यूक्रेन को शामिल न करने और रूस के प्रति नर्म रवैया अपनाने की आलोचना हुई। यूरोपीय नेताओं को लगता है कि ट्रंप ने पुतिन पर कोई दबाव नहीं डाला और उनकी मुलाकात रूस को वैधता प्रदान करने का प्रयास मात्र है। ट्रंप के पिछले बयानों, जैसे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में अपमानित करना और रूस के खिलाफ सख्ती न दिखाना, ने यूरोप में उनके इरादों पर संदेह पैदा किया है। आर्थिक और सामरिक प्रभाव। यूरोप को डर है कि इस बैठक से रूस के साथ कोई ऐसा समझौता हो सकता है जो यूक्रेन को कमजोर करे और रूस को क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाने का मौका दे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है। यूरोप, जो पहले से ही रूस के खिलाफ प्रतिबंधों और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में संतुलन बनाए हुए है, इस तरह के फैसलों से प्रभावित हो सकता है। भारत की प्रतिक्रिया और वैश्विक संदर्भ। भारत ने इस बैठक का स्वागत किया और इसे शांति की दिशा में एक कदम बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मुलाकात युद्ध को समाप्त करने का नया रास्ता खोल सकती है। हालांकि भारत ने रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों के कारण ट्रंप की टैरिफ धमकियों की आलोचना भी की। निष्कर्ष। ट्रंप पुतिन की अलास्का बैठक ने यूरोप में चिंता और नाराजगी पैदा की, क्योंकि यह यूक्रेन और यूरोपीय देशों की भागीदारी के बिना हुई। यूरोप को डर है कि यह मुलाकात रूस को फायदा पहुंचा सकती है और यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर कर सकती है। साथ ही ट्रंप की रणनीति और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इस बैठक के परिणाम यूरोप की सुरक्षा, वैश्विक कूटनीति और रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।